वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस अगर आप ये चाहते हैं कि इस स्टोरी का PDF आपको मिल जाए तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश टॉय स्टोरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही गाइस हमने कुछ स्टोरी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप चैनल विजिट अवश्य करें। तो आइए गाइस स्टोरी को देखते हैं और स्टोरी में आखिर क्या कहा गया है। तो आइए स्टोरी की ओर चलते हैं और देखते हैं स्टोरी को। गाइस तो आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो रोबी लर्न हिज लेसन, यानी रोबी किसी का नाम है, लर्न का अर्थ होता है सीखना, हिज मतलब अपना या उसका, लेसन यानी कि पाठ। तो गाइस जो लेसन का यहाँ अर्थ है उसका अर्थ यहाँ सबक है। तो रोबी लर्न यानी कि रोबी ने सीखा अपना सबक, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा कि रोबी ने सीखा अपना सबक। आइए गाइस स्टोरी की ओर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर रोबी ने क्या सबक सीखा। रोबी वॉज अ नोटी स्मॉल रैबिट। गाइस हमें यहाँ ये पता चल जा रहा है कि जो रोबी था वह एक नोटी यानी कि नटखट, शरारती, शैतानी, स्मॉल यानी कि छोटा, रैबिट यानी वो जो रोबी था वो एक नटखट, शरारती, छोटा खरगोश था। ही लिव विथ हिज मदर इन अ लिटिल बुरो, यानी कि ही यहाँ किसके लिए आया है, यहाँ ही रोबी के लिए आया। रोबी लिव यानी जो रोबी था वो रहता था, विथ यानी के साथ, हिज मदर यानी कि जो रोबी था वो अपने मदर के साथ यानी कि अपने माँ के साथ रहता था, इन अ लिटिल बुरो यानी कि वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से बिल में रहता था। हम इसे मांद नहीं बोलेंगे, यानी मांद में शेर रहता है, तो यहाँ हम बिल बोलेंगे। एंड अक्सर जो रैबिट होते हैं वो बिल में ही रहते हैं। तो जो रोबी था वो अपने माँ के साथ एक छोटे से बिल में रहता था। हिज मदर यूज टू ब्रिंग फ्रेश स्वीट कैरोट फॉर हिम। अब देखिए जो रोबी की जो माँ थी, हिज मदर यानी कि जो रोबी की मदर, यूज टू का उपयोग हमेशा यानी कि अभ्यस्त चीज़ को बताने के लिए होता है, यानी कि जो रूटीन में रेगुलर चलता रहता है। तो जो उसकी जो रोबी की जो माँ थी वो यूज्ड यानी कि ऐसा किया करती थी। ब्रिंग फ्रेश यानी कि वो लाया करती थी, फ्रेश यानी कि ताज़ा, स्वीट यानी मीठा, कैरोट्स यानी कि गाजरे, यानी कि जो रोबी की जो मदर थी वो हमेशा रोबी के लिए फ्रेश और मीठा कैरोट्स लाया करती थी, फॉर हिम यानी कि उसके लिए। सी ऑलवेज टोल्ड हिम नॉट टू कम आउट ऑफ द बुरो, यानी कि सी यहाँ किसके लिए आया है, सी यहाँ रोबी की मदर के लिए आया, यानी कि रोबी के मदर के लिए आया। तो सी यानी कौन, रोबी की माँ। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, टोल्ड मतलब कहना। जो रोबी की माँ जो थी वो रोबी से हमेशा कहती थी नॉट टू कम आउट, यानी कि बिल से बाहर नहीं आने के लिए, ऑफ द बुरो यानी कि जो उसकी माँ थी वो रोबी से कहती थी बिल से मतलब बाहर नहीं आने के लिए। एज ही वॉज स्टिल अ बेबी, यानी कि उसे बिल से बाहर इसलिए नहीं आने के लिए कहती थी क्योंकि जो रोबी था वो एक बेबी यानी कि एक बच्चा था। अब देखिए आगे क्या होता है। वन डे यानी कि एक दिन, वाइल हर मदर वॉज अवे टू ब्रिंग कैरोट, यानी कि देखिए जब हर मदर यानी कि जो उसकी माँ थी, वॉज अवे यानी कि दूर गई थी या वह दूर थी, टू ब्रिंग कैरोट यानी कि एक दिन जब उसकी माँ यानी कि गाजर लेने के लिए यानी कि दूर चली गई या दूर थी, ही केम आउट ऑफ द बुरो एंड रन आउटसाइड। अब देखिए जब उसकी माँ बिल में नहीं थी तो जो रोबी था वो केम आउट यानी कि बिल से बाहर आ गया, केम आउट ऑफ द बुरो एंड रन आउटसाइड, मतलब कि जो रोबी था वो
बिल से बाहर आ जाता है एंड आउट मतलब रन आउटसाइड, यानी कि वो इधर उधर दौड़ने लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ही टोल्ड हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप से कहता है आई एम नोट अ बेबी, यानी कि वो अपने आप से ये कहता है कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ। आई एम नोट अ बेबी, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। आई एम ओल्ड इनफ, यानी कि मैं पर्याप्त यंग हूँ या पर्याप्त जवान हूँ या पर्याप्त मतलब बड़े हो चुका हूँ। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। ऑन माई ओन, यानी अपने आप के लिए या अपने आप बाहर जाने के लिए मैं पर्याप्त यंग हो चुका हूँ। ये अपने आप में कौन बोल रहा है? ये रोबी बोल रहा है अपने आप में। अब देखिए आगे क्या होता है फिर। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अब यहाँ ये भी ये बोल रहा है कि मैं अपने आप की देख रेख या अपने आप की देखभाल मैं स्वयं कर सकता हूँ। माई सेल्फ यानी अपने आप की देखभाल, यानी टेक केयर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो वो बोल रहा है कि मैं अपने आप की देखभाल स्वयं कर सकता हूँ। He wandered here and there in the woods, अब देखिए जो रूबी था वो वांडर्ड यानी कि भटकने लगा, हेयर एंड यानी कि यहाँ और वहाँ वो भटकने लगा, यानी कि वो बिल से बाहर आया और जब फर्स्ट टाइम आया तो शायद वो इधर उधर दौड़ रहा होगा। तो ही वांडर्ड यानी कि भटक रहा था, हेयर एंड देयर इन द वुड्स, यहाँ वुड्स का अर्थ जंगल होगा ना कि लकड़ियाँ। तो गाइस वो इधर उधर जंगल में भटकने लगा। ही चेस्ट, चेस्ट का अर्थ होता है पीछा करना, तो ही चेस्ट उन्होंने पीछा किया। लिटिल बटरफ्लाई, लिटिल का अर्थ छोटा होता है, बटरफ्लाइज मतलब तितली होता है, या यहाँ प्लूरल है तो लिटिल बटरफ्लाई यानी छोटे तितलियों को। एंड पिक्ड, और उन्होंने उठाया। बेरिस यानी कि बेरिस, तो यहाँ बेरिस का अर्थ होगा जामुन। तो उन्होंने छोटे तितलियों को पीछा किया एंड उन्होंने कुछ बेर उठा लिए, या पिक उन्होंने बेरिस को यानी कि जामुन को उठाया। अब देखिए आगे क्या होता है उसके साथ। सडनली यानी कि अचानक। ही हेयर्ड अ साउंड हिस, अब अचानक क्या होता है कि वो एक आवाज़ सुनता है। अ साउंड हिस यानी कि वो एक आवाज़ सुनता है, और वो किस प्रकार का आवाज़? वो हिस करके कोई आवाज़ सुनता है। व्हेन टर्न बैक यानी कि जब वो पीछे मुड़ता है। ही सॉ वो देखता है। अ ह्यूज स्नेक यानी एक बड़े सांप को। इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि वो अपने सामने एक बड़े सांप को देखता है। अब देखिए गाइस, जब वो एक आवाज़ को सुनता है एंड वो जब पीछे मुड़ता है तो ही सॉ वो जो है रोबी वो देखता है एक बड़े सांप को। इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि वो अपने सामने या अपने बगल में वो एक बड़े सांप को देखता है। नाउ मतलब अब। रोबी वॉज स्टन्ड एंड फ्रोजन, अब देखिए सांप को देखा तो वो स्टन्ड यानी कि भौचक्का हो गया या सन हो गया या एक जगह जम गया। यानी कि जब भी कोई डरावनी चीज़ होती है तो ये अक्सर लोगों के साथ भी होता है कि जब कोई डरावनी चीज़ देखता है तो वो अचानक भौचक्का हो जाता है या सन हो जाता है या एक ही जगह जम जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ रोबी के साथ होता है। वो जब सांप को देखता है तो वो सन हो जाता है और वो एक ही जगह जम हो जाता है, यानी कि एक मतलब एक शरीर में एक डर सा, यानी कि सारे कुछ एक ही जगह रुक जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर जो है वो बिल्कुल ही जम जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ रोबी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। थैंकफुली यानी थैंकफुली का अर्थ है कि शुक्र से, यानी कि भाग्य से, कि शुक्र से लोग कहते हैं ना कि शुक्र से ऐसा हो गया, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाता। तो उसी प्रकार यहाँ भी है थैंकफुली यानी शुक्र से। अ मांगुअस केम एंड पॉन्स्ड ऑन द स्नेक, अब देखिए यहाँ क्या होता है। शुक्र से एक नेवला यानी मांगुअस का अर्थ होता है नेवला, केम यानी कि आता है, एंड पॉन्स्ड ऑन द स्नेक, यहाँ पॉन्स्ड का अर्थ होता है अटैक कर देना, आक्रमण कर देना। किसके ऊपर? ऑन द स्नेक यानी सांप के ऊपर अटैक कर देता है। देखिए अब फिर से एक बार देखते हैं, यानी कि शुक्र से एक जो नेवला आता है एंड और जो स्नेक था वहाँ उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, दे यहाँ किसके लिए आया है? दे यहाँ नेवला एंड स्नेक के लिए आया,
और जब दो लोगों की बात हो तो बोथ आता ही आता है। तो दे बोथ स्टार्टेड यानी कि वो दोनों शुरू कर दिए फाइटिंग यानी कि लड़ना शुरू कर दिए विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे में उन दोनों में लड़ाई करना शुरू हो गया या वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर दिए। रोबी फेल्ड अवे टू सेव हिज लाइफ। अब देखिए जो रोबी था यानी कौन, खरगोश रोबी फेल्ड अवे का अर्थ होता है रफू चक्कर हो जाना या वहाँ से निकल जाना या वहाँ से भाग जाना। टू सेव हिज लाइफ यानी कि जो रोबी था वो अपने जीवन को, अपने लाइफ को बचाने के लिए वहाँ से रफू चक्कर हो लेता है या वहाँ से निकल लेता है या वहाँ से भाग जाता है। अब आगे देखते हैं। नाउ ही न्यू वाई हिज मदर ऑलवेज टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट अलोन। अब देखिए क्या होता है, नाउ मतलब अब, ही न्यू मतलब वह जाना, वाई मतलब क्यों, हिज मदर यानी कि क्यों उसकी माँ, ऑलवेज मतलब हमेशा, टोल्ड यानी कि क्यों उसकी माँ हमेशा कहती थी, हिम मतलब उससे, नॉट टू गो आउट अलोन यानी कि बाहर नहीं जाने के लिए अकेले उसकी माँ उससे क्यों कहती थी, मतलब कि बाहर मत जा। उसे अब समझ में आ रहा है, जब उसके साथ ये सारी घटनाएं हो गई तब उसे अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी माँ जो थी वो अकेले हमें बाहर क्यों नहीं जाने देती थी। नाउ ही न्यू वाई हिज मदर ऑलवेज टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट अलोन। तो गाइस स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऑलवेज बड़ों की बातों को सुनना चाहिए एंड वो जब भी कोई हमें सजेशन देते हैं या कोई भी जब बात बोलते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए एंड उनके बातों को पालन करना चाहिए। तो गाइस हमारा स्टोरी आज यहीं पे समाप्त होता है एंड हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं कि आखिर डायग्राम कैसा है। तो गाइस ये रहा रोबी एंड ये नेवला एंड ये सांप। नेवला यहाँ सांप के ऊपर अटैक कर रहा है एंड रोबी काफ़ी शरारती भी लग रहा है। गाइस तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।